नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चल रहे हैं वर्गमूल, वर्ग, घनमूल, घन पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसके पहले भी क्लासें काफी हैं। आपका प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, कार्य समय हो गया, उसको जा करके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहले लिखा क्या है, पढ़िए। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता। देखिए पहले हम 0 से 1 से 10 तक देखते हैं इकाई के अंक पे क्या क्या आता है। देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर करें, अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 1। 2 का स्क्वायर करें तो क्या आ रहा है 4। 3 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 9। 4 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 16। और 5 का क्या आ जाएगा 25। 6 का क्या आ जाएगा 36। और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। 8 का स्क्वायर क्या होगा बताइए। 9 का स्क्वायर क्या होगा बोले। 9 9 जा 81। और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। इसका मतलब 1, चाहे हम 10 का स्क्वायर करें तो भी इकाई का अंक क्या। देखिए अब इकाई का अंक देखिए, इसमें एक ही अंक है, इसमें एक ही अंक है, इसमें भी एक ही अंक है, इसमें इसमें इकाई का अंक 6 है। इसमें कितना है 5 है, और इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 4 है, और इसमें 1 है। इसका मतलब 1 4 9 6 5 6 9 4 1 क्या आ रहा है आपका। देखिए हम 1 से फिर 4 फिर 9 फिर 6 पे गए, 5 तक गए ना, फिर अब उल्टा चले आए 6 फिर 9 फिर 4 1। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, अगर 10 का देखेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब मैंने 0 से स्टार्ट किया फिर 0 पे आ गया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, आपके इकाई के अंक पे क्या क्या आ सकता है 1 आ सकता है। लिख देते हैं यहाँ पे इकाई का अंक, वर्ग के इकाई का अंक, वर्ग के इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 6 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 9 हो सकता है। इतना आपका अगर वर्ग किसी संख्या का करेंगे, स्क्वायर किसी संख्या का करेंगे, तो आपका इतनी संख्या इकाई के अंक के स्थान पर आ सकती है। यानी कौन कौन सी संख्या नहीं आ सकती हैं ये देख लेंगे। 2 3 2 3 7 और 8, यह 4 संख्याएं नहीं आ सकती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई मैच खा रही है कि कौन बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या इकाई का अंक नहीं हो सकता। तो बताइए यहां पे, बताइए कौन कौन संख्या हो सकती है। 0 हो सकता है, ठीक है, और 5 हो सकता है, 7 और 9 3 नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे हम एक और नंबर ले लें, कितना हो सकता है बताइए, आप लोग आंसर देते रहेंगे। इसमें कौन कौन सी संख्या नहीं हो सकती, 3 और 8 दोनों संख्याएं नहीं हो सकती हैं इकाई के स्थान पर। तो यहाँ पे क्या देना चाहिए बोथ, क्या देना चाहिए बोथ। ठीक है ना, दोनों, एक ए एंड बी, आपका दोनों आंसर गलत है। ठीक है ना, तो इकाई के स्थान पर ये दोनों संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए निम्न में से पूर्ण संख्या का इकाई का अंक हो सकता है। देखिए मैंने अभी बताया था आपको 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 9 हो सकता है। इतना इकाई के अंक पे आएगा, और नहीं कौन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता
कौन कौन सा नहीं हो सकता है आपका? 2, 3, 7 और 8, यह नहीं हो सकता। देखिए 2, 3, 8, यह तीनों नहीं हो सकते, तो कौन हो सकता है? 5। इसका आंसर कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है? देखिए इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है और कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। तो जैसे अगर हम आगे भी वर्ग निकालेंगे संख्या का, तो हम देखेंगे कि अगर ऐसी संख्या लास्ट में आती है, किसी संख्या के लास्ट में अगर इतना नंबर लिखा रहता है, ठीक है, कौन कौन सा? 2, 3, 7, 8, अगर इतनी संख्याएं लिखी रहती हैं किसी के लास्ट डिजिट में, मतलब इकाई के स्थान पर, तो वह संख्या चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, वह किसी का स्क्वायर मतलब यानी वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। चलिए, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? देखिए हमेशा अगर पूर्ण वर्ग संख्या आपको दो मेथड से निकलती है, एक एलसीएम मेथड से और एक डिवीजन मेथड से, यानी कि भाग विधि से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम किसका देखते हैं, इसका फ्रैक्शन होगा नहीं 129 का, और इसका कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। या ऐसे चेक कर लेते हैं, देखिए 5, 2, 9 पेयर बनाइए, लास्ट से डबल डबल पेयर बनाते चलेंगे। देखिए 2, 2 जा 4, ठीक है, कितनी 2 बार, तो 1 आ गया, 129, ठीक है। 4 तो कितनी बार ले जाए? 3 बार ले जाए, 3 3 जा 9, 3 चौक 12। या किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 23 का स्क्वायर है, 529। किसका स्क्वायर है? 23 का स्क्वायर है, ठीक है। 629 चेक कर लें, 629 चेक कर ले, किसी का हो सकता है। लास्ट से भाई देखेंगे हम लोग कि हम हमेशा अंतिम से इकाई के स्थान हमेशा बाएं से गिनते हैं, तो उससे दो दो का नंबर का पेयर बनाते हैं। अगर लास्ट में एक नंबर बनेगा तो उसका रह जाएगा। तो देखिए इसमें इसको देखेंगे तो 2 2 जा, क्योंकि 3 3 जा जाएगा तो 9 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 आ गया। कितनी बार गया? 4 2 2 9 4 4, तो कितने से हो सकता है? 3 से। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यह किसी का, इसको अगर रिमाइंडर बच जाता है यानी शेष बच जाता है, तो यह किसी संख्या का या किसी का वर्ग नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है, यह किसका है? 23 का वर्ग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ऐसे हम थर्ड को भी फोर्थ को भी चेक कर लेंगे कि यह किसका हो सकता है किसका नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आप लोग बताइए कि कौन सा नंबर नहीं है। चलिए 48, 58, 68, 78। देखिए यह किसी का स्क्वायर नहीं है। देखिए हमेशा जो स्क्वायर है उसके आगे पीछे का नंबर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, तो 48 आया हुआ है। ठीक है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 है। तो देखिए इन दोनों के बीच में कौन है? ये है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये है इन दोनों के बीच में, ये भी नहीं है। और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है, यह भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 81 होना चाहिए था। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो एक को है बना लीजिए यहाँ पे।
ठीक है, यह वाला क्या हो जाएगा 81 आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए रूट, ये रूट का चिन्ह है, ये पूरा यहां तक जाता है। रूट इतना भी कभी कभी देखेंगे तो आपको बुक में इतना भी मिलेगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या पे लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरी संख्या पे लगा हुआ है। तो कर आप वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अगर एलसीएम मेथड से जाएंगे तो आपको बहुत लॉन्ग थोड़ा, देखिए हम दोनों मेथड से बनाएंगे, आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उस मेथड से आप लोग बना लीजिएगा। देखिए पहले हम डिवीजन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, 3364, देखिए पेयर मैंने बना लिया। तो कितनी, देखिए अब इसके आसपास देखिए किसी का स्क्वायर कम हो जाए ज्यादा ना हो। ठीक है, तो 4 4 जा 69 और 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। देखिए 36 ज्यादा हो जा रहा है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे 5 बार ले जाएंगे। तो 5 5 जा 5 5 जा 25। ठीक है, माइनस कर दीजिए, 13 में से 5 जाएगा 8 और यहाँ पे 0 हो जाएगा 64, 5 5 10। अब ऐसी कौन सी संख्या ले लूं जो आ जाए, 8 ले लूं, 28 64 4 8 0 0 64 8 कम 8, पूरा कट जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, यह नंबर किसका स्क्वायर है 58 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 58 का स्क्वायर है। इसको हम थोड़ा सा एलसीएम मेथड से देख लेते हैं एक बार। एलसीएम मेथड इसका करते, देखिए इसको ऐसे हम लोग डिवीजन मेथड से थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है ना। और एलसीएम मेथड, जिसका एलसीएम मेथड से फास्ट हो जाता है वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए हम एलसीएम मेथड से भी आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। देखिए 2 से सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 2 9। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 चौके 8, 2 एकम 2। फिर काटेंगे, इससे कटेगा 3 दूना 6, 3 8 24। ठीक है, 8 से 41 इससे कटेगा, बताइए किसी से कटेगा या किसी का स्क्वायर यह है, बताइए दोस्तों। यह डायरेक्ट 29 से कटेगा, किससे कटेगा 29 बार आएगा। ठीक है, फिर 29। देखिए ऐसे में क्या होता है कि आप डायरेक्ट अगर 841 अगर ऐसे में आपको दिख रहा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा। डायरेक्टली ऐसे कुछ नंबर आते हैं जो डायरेक्ट करते हैं, जो किसी से अदर नंबर से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेयर बना लेंगे, 1 पेयर और 2 पेयर, 2 पेयर हैं तो दोनों पेयर में से एक एक संख्या ले लेंगे 29। देखिए इस पेयर में से मैंने क्या कर दिया, एक ले लिया और इस पेयर में से एक ले लिया, तो कितना हो जाएगा आपका 58 आंसर हो जाएगा। कौन सा 58 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बताइए 21 16 संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल आपको हम दोनों मेथड से बताते चलेंगे, जो आपको मेथड अच्छा लगेगा उस मेथड से आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 21 60, यहाँ पे चलिए पेयर बनाइए खटाक से, 2 पेयर बन गए तो कितनी बार हो सकता है, 5 बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 4 ही बार, 4 4 जा 16 हो जाएगा। कितनी बार 4 बार गया तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है 1 6 4 4 8। ठीक, अब कितनी बार जा सकता है बताइए, 6 बार जाए, देखिए 36 3 8 48 3 51, कितनी बार गया 0, कितनी बार गया 48 बार गया, 46 बार गया। ठीक है ना, 46 आंसर में है आपका, 46 आंसर हो जाएगा। देखिए फिर इसको हम एलसीएम मेथड से देखते हैं। 2 1 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूना के 4, 2 नौ के 18, फिर 529 आ गया तो 23 का स्क्वायर है 23। अब देखिए पेयर यहाँ पे बन गया, जब पेयर डबल बनेगा तो उसको हम एक पेयर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 23 बराबर कितना हो जाएगा 46।
46 किसका आंसर होगा दोस्तों? 46 का, ठीक है ना? 46 का ना होता है। आप इसको, आपको 30 सेकंड का टाइम दिया गया है, आप इसको करके बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं। 16641। देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पेयर हमेशा बनाते हैं 1 2, मतलब जोड़ा बनाते चले, लास्ट में 1 बच गया तो 1 का 1 ही बार जाएगा, 1 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 0 आ जाएगा और 66 लिख लिया, 1 1 2। इसको हमेशा ऐड करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं? ऐड करके, जोड़ के लिखते हैं, ठीक है दोस्तों? तो जब जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? अब देखिए कितनी बार ले जाऊं, 3 बार ले जाऊं, 3 त्रिक 9, 3 दूना की 6। अभी ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कितनी बार ले जाना है? 2 ही बार ले जाना है। कितनी बार ले जाना है? 2 ही बार ले जाना है, ठीक है? देखिए कैसे, 2 4 2 4 4 कितना आ जाएगा? 2 2 4 2, क्योंकि ऐड करते हैं इसको हमेशा ऐड करके लिखते हैं, ठीक है दोस्तों? अब कौन सा नंबर उतरेगा? 4 1। तो ऐसा कौन सा नंबर ले जाएगा कि जो इससे कट जाए? 9 बार ले जाए, 0, कौन सा? 2 है ना, तो लिख दिया 1 2। देखिए, सॉरी, देखिए बेटा, 9 9 जा 81 मतलब 1, 9 4 जा, बताइए, 46, 46 और 8 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, 46 और 8, 36 और 8 44, 4 कट जाएगा आपका दोस्तों। कितनी बार आ गया? 129 बार आ गया। कितनी बार आया? 129, 129 आपका आंसर नंबर। अगर हम इसको काटना चाहें, देखिए 129 यानी कि 129 किसी नंबर से कटेगा, हमें तो लगता है 3 से कट जाएगा, कौन सा? ये नंबर। लेकिन यह नंबर से अगर कोई नंबर देखें तो यह किसी का स्क्वायर अगर तोड़ के देखे तो नहीं हो सकता, क्योंकि यह किसी से डिविजल नहीं होगा। 121 क्यों हो जाएगा? 3 से, 3 से करें। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। 4 1, 3 5 15, 3 5 15 और 1 3 चौक 12, 3 7 21, 3 से कटा, फिर 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3, 3 8 24, 3 चौक 12, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, क्यों कटेगा कि नहीं? 129, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 43 से कटना चाहिए, 43, ठीक है, 3 त्रिका 9, 43 का 43 बार जाएगा, ठीक है? कट के आपका आ जाएगा, काटिए, कितनी बार जाएगा? 43, 43 में 43 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? कटेगा तो 44 और 3, फिर 4 और 3 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखेंगे कि इसका पेयर निकालेंगे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 43, कट के 3 3 जा 9 और 4 129, आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? आपको 30 सेकंड का टाइम दिया गया है, आप थोड़ा सा फास्ट करिए। बताइए क्या हो सकता है आंसर में? देखिए, देखिए यहाँ पे अगर आपका रूट में लिखा हुआ है या और फिर अंदर क्या है, रूट के अंदर आपका पॉइंट में लिखा हुआ है, तो आप चाहे डायरेक्ट पॉइंट, देखिए हम डायरेक्ट पॉइंट हटा के पहले कर लेते हैं आपको, तो क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों कि अगर किसी, देखिए
0.121 मतलब 121 लिखा है, तो अपान में 1 हम लिख सकते हैं। 3 अंक आ गए तो मुझे 3 जीरो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कितने जीरो की जरूरत पड़ेगी? 3 जीरो की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट में है तो कितना हो जाएगा 121 अपान 1000। ठीक है, तो देखिए जब 121 अपान 1000 आ जाएगा तो किसी नंबर से कटेगा, आप लोग बताइए किससे कटेगा? किसका स्क्वायर है 121? 11 का, 11 अपान 1000। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो कैसे हो जाएगा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व करिए, या फिर देखिए 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा 121 आता है, और 3 अंक के आगे है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट यहां पे होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे तब 1000 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका भी स्क्वायर हटेगा तो 11 अपान 100 आ जाएगा। तो जब 11 अपान 100 आ जाएगा तो किसके आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 0.11। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह एक नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताएंगे आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम मिला है, आप लोग करिए, आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिए, क्या आता है आंसर बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं, देखिए इसमें 4 डिजिट है। ठीक है ना, कितना डिजिट है, 4 डिजिट पे पॉइंट लगा हुआ, 4 अंक पे पॉइंट लगा हुआ है। तो अगर हम इसको पॉइंट को हटाना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए रूट के अंदर ही क्या आ जाएगा 625 अपान। ठीक है, इतना आ जाए, क्यों, क्योंकि मुझे चार, ये इस पॉइंट को हटाने के लिए 4 जीरो के नीचे जरूरत पड़ेगी। अब देखिए 625 किसका स्क्वायर होता है बताइए, 625 25 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 25। देखिए इसको पेयर बनाइए, देखिए दो दो का हमेशा पेयर, स्क्वायर में दो दो का, देखिए दो पेयर, इसका मतलब 100 गुणित 100 यह हो सकता है। 100 का देखिए अब एक का देखिए डबल है, जैसे इसको मैं ले लूं 25 इंटू 25, 25 25 625 होता है, तो क्या आ जाएगा, अगर इसको लिखना चाहें तो 25 का स्क्वायर और यह 100 का स्क्वायर, जब ये रूट के बाहर निकलेगा तो 25/100 हो जाएगा, डबल जीरो पॉइंट को लगा देगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा 0.2। अब यहाँ पे ए वाला जो जीरो लगाओ, इस जीरो का लगाइए या ना लगाइए कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ये जीरो लगा करके हम इतना आंसर क्यों इसको लगाते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट अच्छे से दिखता रहे। ठीक है ना दोस्तों, तो इतना समझ में आया कि कैसे आया, मैंने इसको हटाया और ये पॉइंट लगा के सोल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल का मतलब क्या है कि अगर ये 0.9 है, 0.09 है ना, तो इसको हटाएंगे पहले तो क्या हो जाएगा 9 अपान 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट 2 अंक के आगे लगा था, तो मुझे दो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे हमेशा उसे मल्टीप्लाई और गुणा करना पड़ता है। कैसे गुणा करना पड़ता है इसको देख लीजिए एक बार, देखिए 0.09 उड़ित 1 है तो 100 का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये दोनों जीरो इस पॉइंट को गायब कर देगा, तो क्या आ जाएगा 9। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है 9, क्योंकि किसी अंक के आगे जीरो लगा हुआ है तो उस जीरो की वैल्यू शून्य, अगर बाद में लगाओ तो जीरो की वैल्यू बहुत हो जाती है, पहले लगा तो कोई वैल्यू नहीं। तो क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो 3/10 कितना पॉइंट या 0.3 आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो को हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए आंसर बताइए इसका, आपको 30 सेकंड का टाइम है, आप टाइमर नहीं लगा है लेकिन तब भी आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, कितना जल्दी फास्ट करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन। देखिए लिखा क्या है, 900 प्लस रूट में 0.009 प्लस 0.0000, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 अंक पे जीरो है,
जीरो। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब देखिए ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये डबल जीरो किसी का स्क्वायर है, किसका 100 का, तो कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है 9। देखिए अगर आपको नहीं आता है तो उसको तोड़ तोड़ के करिएगा तो और आसान हो जाएगा आपको। कैसे, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर प्लस, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 अपान कितना कितने अंक आ गया है 1000, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे यहाँ पे है जीरो। ठीक है, तो 9 अपन 100 प्लस 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो की जरूरत पड़ेगी, 9 अपन 6 जीरो की। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब यह बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू 10, यह बाहर निकलेगा जाएगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 10 का 3 इंटू 10, और यह बाहर निकलेगा तो 3, और नीचे देखिए 6 जीरो है तो 3 का पेयर बन जाएगा 1000। इतना आपको समझ में आया दोस्तों? देखिए इतना समझ में आएगा तो क्या हो जाएगा 30 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाओगे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0.3 प्लस, इस 3 को हटाओगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, 3 अंक के आगे क्या आ जाएगा 0.003। ठीक है, अब जो ऐड कर दीजिए 30 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.303, आपका यह आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 30.303, क्योंकि पॉइंट के बाद हम एक एक अंक को पढ़ते हैं। ठीक है, हमको पढ़ने का तरीका भी सीखना है मैथ में। पॉइंट मैथ में कैसे पढ़ा जाता है कि जब जी पॉइंट के बाद का अंक पढ़ना हो तो उसको, जैसे मैंने इसके पहले वाला 30 पढ़ लिया, लेकिन बाद वाला 30 नहीं पढ़ेंगे, बाद वाले को एक एक अंक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा, कौन सा नंबर है आप मिलाएंगे 30 पॉइंट, यह हो जाएगा डी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए बताइए दोस्तों। 6.25 प्लस 1.21, अब देखिएगा इसमें कितने जीरो की जरूरत, 2 जीरो का, तो 16 अपान 100 हो जाएगा, प्लस इसमें कितने की जरूरत, 2 जीरो का, 625 बटे 100 हो जाएगा, फिर इसमें कितने जीरो जरूरत, 2 जीरो का, तो 121 बटे 100 हो जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों? क्योंकि जितने अंक के आगे पॉइंट रहेगा उतने हम जीरो नीचे लगा देंगे डिनोमिनेटर यानी हर में। ठीक है दोस्तों, जब इतना हम लगा देंगे तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस एक स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, एक इसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। अब देखिए ये कटता कैसे है इसको देखेंगे हम लोग। देखिए 4/10 लिखा हुआ है ना दोस्तों, अगर 2 है तो रूट का मतलब होता है कि पावर की पावर 1/2 कितना होता है, इंटू 1/2। देखिए अगर 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जब 1 आ जाएगा तो 4/10 आ जाएगा बाहर, कि पावर 1 इक्वल टू 4/10। ऐसे ही हमारे सभी के जो स्क्वायर लगे हैं रूट को गायब कर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/10 प्लस 25/10 प्लस 11/10, पॉइंट लगाओ, ये कटेगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, देखिए 0.4 0.4 2.5 और 1.1। ठीक है, ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा 314 4.0 आपका आ जाएगा। तो 4 पॉइंट के बाद जीरो है तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, बताइए लिखा क्या है, √36 और √256, फिर लिखा है प्लस √144 प्लस 441, यानी कि देखिए अब सभी में रूट लगा हुआ है। ठीक है ना, कोई ना कोई किसी न किसी का स्क्वायर होगा ही, तो देखते हैं √36 प्लस रूट में 256, फिर रूट में 144, फिर प्लस 141,
ठीक है, देखिए 36 किसका स्क्वायर है, यानी 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, प्लस 256 किसका स्क्वायर है, बताएंगे दोस्तों, 256 16 का स्क्वायर है। फिर देखेंगे 144, यानी कि 144 किसका स्क्वायर है, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, प्लस 441 21 का स्क्वायर है। सभी को ऐड कर दीजिए, 16 6 22, 22 और 12 कितना हो जाएगा, बताइए, 22 12 34, और 34 से 21 कितना हो जाएगा, बताइए, 5 और 3 2 5, कितना आ जाएगा, 55, यानी 55। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइए, आप लोग बताइए कौन सा आंसर है। देखिए अगर हम देखें यहां पे √3 की पावर 4 है, ठीक है, प्लस 12 की पावर 2 है। देखिए अगर हम रूट क्या लिखा है, √3 के पावर 4 लिखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर 3 2 के पावर 2, क्योंकि पावर में पावर का हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी कि गुणा होता है। तो देखिए एक पावर से मेरा एक रूट कैंसिल हो जाएगा, कैसे देखते हैं, 3 के पावर 2 के पावर 2, ठीक है, प्लस 12 के पावर 2। देखिए एक पावर से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 3 के पावर 2 प्लस 12 के पावर 2, तो कितना आ जाएगा, 3 के पावर 2 का मतलब 9 स्क्वायर है, और 12 का कितना स्क्वायर होता है, 12 का कितना स्क्वायर होता है, 144 होता है। कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 5 153। गलत है क्या, तीन त्रिक का 9, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, 3 का स्क्वायर 12 12, 1 मिनट, ठीक है, 44 12 9 21, ठीक है, 153 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बताइए इसका आंसर बताइए, आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम है। देखिए क्या लिखा गया है, 8.41 प्लस 0.0841 प्लस 0.000841। देखिए जितने अंक के आगे पॉइंट लगा हुआ है उसको हमको क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 अंक के आगे पॉइंट लगा है, तो मुझे कितना हो जाएगा, मेरे पास 41/100। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कितने अंक के आगे, 4 अंक के आगे पॉइंट लगा, तो मुझे कितने जीरो की जरूरत पड़ेगी, 4 जीरो की जरूरत पड़ेगी, कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इसमें कितने जीरो की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा यहाँ पे 841/160। ठीक है, तो देखिए यह किसका स्क्वायर है, आपका 29 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है, और यह किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, और यह किसका स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है, और यह किसका स्क्वायर है, क्योंकि डबल का पेयर बनता है तो इसमें किसका आ जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखते हैं, देखिए ये किसका स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है, लेकिन इसमें कितना पेयर, डबल पेयर बनना चाहिए, कितना जीरो है, 3 जीरो। ठीक है, अब देखिए जो स्क्वायर लगाए रूट को कैंसिल कर देगा, ऐसे इसका स्क्वायर इसको रूट को कैंसिल कर देगा, इसका स्क्वायर इसको रूट को कैंसिल कर देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों, कितना आ जाएगा, 20/10, 29/10, इसका 29/100 और इसका 29/1000। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसको लिखेंगे 2.9, क्योंकि जीरो हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, डबल जीरो हटाएंगे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ट्रिपल जीरो हटाएंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, जीरो लगाएंगे तब, क्योंकि मुझे 3 अंक के आगे पॉइंट लगाना है,
0.29 प्लस 0.29। अब सभी को ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए 2.9 प्लस 29 प्लस 0.29। अब ऐड कर लीजिए 9 और 2 11 1 और 8 2 10 10 1 11 क्या आ जाएगा आपका 3.119 3. 9 2 11 1 12 219। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इतना ही। हम लोग अगली क्लास में अगले पार्ट में देखेंगे इसको, ठीक है ना, वर्गमूल एंड घनमूल। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे में नेक्स्ट क्लास देखेंगे। थैंक यू।